नाज़रीन, चलिए मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ शहरों में जनता कर्फ्यू का क्या हाल है, इसी के मुतालिक जानने के लिए हम रुख करेंगे। हमारे बहुत सारे साथी जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद हैं सनम तसद्दुक, साथ ही साथ भोपाल से मेहताब आलम, और हमारे साथ मौजूद है मुंबई से वसीम अंसारी भी। चलिए सबसे पहले हम रुख करेंगे मेहताब का। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे भोपाल में इस वक्त जनता कर्फ्यू का क्या कुछ हाल? है ना, बता दें कि राजधानी भोपाल की बात करें या मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी की बात करें, ग्वालियर की, इंदौर की, जहां भी बात करें, मध्य प्रदेश के 52 जिलों में कल से ही दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया और जनता ने भी वज़ीर आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तमाम जगह पर जो है, जिस जगह पर हमें खड़े आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये भोपाल का सबसे बिजी रोड, सबसे बिजी चौराहा है। यहाँ पर कैमरामैन खिलान सिंह से मैं कहूँगा कि खिलान सिंह इसको दिखाएं कि ये जो है सबसे बिजी चौराहा, जहाँ पर जो है आम दिनों में निकलने में लोगों को जो है घंटों लगते थे, यहाँ पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ स्टेशन के आसपास से गुजर रही हैं और लोगों को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने घरों में रहिए और घरों से बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर तमाम चीज़ें आप चौराहे पे देखिए कि इसके हालात क्या हैं। और यहाँ पर नए बात की बात करें या पुराने भोपाल की बात करें, हमें हर तरफ जो है वह एक जनता का एक सहयोग दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता ये चाहती है कि कोरोना को हराना है, एक खुशहाल जीवन को गुजारना है। और जाहिर सी बात है, खुशहाल जीवन तभी गुजार सकते हैं जब तमाम लोग अपनी बेदारी का सबूत देंगे। यहाँ पर जब हमारे साथ जो है पूजा माथुर भी मौजूद है। पूजा, आपने सुबह से नए भोपाल में देखा, लाइव किया, जो है कैसा मंजर है? जी बिल्कुल, जिस तरीके के हालात हैं, ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने जो मुहिम छेड़ी है, जो जनता से अपील की है, वो समर्थन देते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। आज घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं। आमतौर पर रविवार के दिन जहां पर रौनक देखने को मिलती थी, आज वहां तमाम जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग, आपने रविवार की बात की तो भोपाल तो मशहूर है पिकनिक मनाने के लिए। लोग जो है संडे को जो है घरों में से बाहर ही रहते हैं, घर में जाते ही नहीं है। जी बिल्कुल, मैं वही आपको बता रही थी कि रविवार का दिन है। आमतौर पर सुबह से ही जो लोगों का मस्ती मजा का मूड होता है, वो कहीं ना कहीं आज डरा हुआ, सहमा हुआ जरूर है, लेकिन डटकर मुकाबला करने को भी तैयार है। जिस तरीके से पीएम मोदी ने अपील की है अपनी जनता से कि वो घरों पे ही रहें, सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें और इस बात को लेकर के आज घर के बाहर ना निकले, तो कहीं ना कहीं जनता ने भी ये बात मानी है और उनकी अपील को समर्थन दिया है। आम जगह, आम चौराहों पर जहां पर आज रौनक देखने को मिलती थी, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन ये सन्नाटा भी उनके जनहित के लिए ही पसरा हुआ है। जी बिल्कुल, तो आवाम के लिए ही ये कदम उठाया गया है, उनकी हिफाजत के लिए ये कदम उठाया गया है। और अब हम रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथ हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहां एहतियाती कदम की सबसे ज्यादा जरूरत। इस वक्त आपसे हाल जानना चाहेंगे जनता कर्फ्यू के ताल्लुक से। देखिए, जनता कर्फ्यू को लेकर मुंबई और महाराष्ट्र काफ़ी अलर्ट नज़र आ रही है। अक्सर हमने देखा है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पे सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका है। हमने सुबह से लगातार कई इलाकों का जायज़ा लिया, दादर, अंधेरी, जोगेश्वरी, ये जो सबसे बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वो इलाकों पर एकदम सन्नाटा छाया था। इस वक्त हम मुंबई के उन रेसिडेंट इलाकों में है जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ एक तरफ स्टेशन होते हैं, वहाँ पर तो सारी चीज़ें बंद होती हैं, लेकिन जहाँ पर सोसाइटीज़ होते हैं बड़ी, तो वहाँ पर क्या किस तरह का नज़ारा यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देता है। रविवार का दिन होता है और इस दिन काफ़ी लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। अक्सर हमने देखा कि छुट्टी के दिन बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या फिर उनके जो घर वाले हैं वो किसी न किसी तरह से फंक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा चौराहा है किस तरह से बंद है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो कोरोना वायरस है उसे लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी कि आज का दिन का जनता कर्फ्यू है, तो जनता को अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी बेहतरी के लिए आज के दिन घर में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से कई उपाय योजना सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, साथ ही कई तरीके से उन्हें इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि कोरोना से लड़ने का सबसे अहम और सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपनी सुरक्षा बरकरार रखें, और अपनी सुरक्षा अगर बरकरार रखते हैं तो इस बीमारी पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बन चुका है जहाँ पे बहुत ही तेज़ी के साथ कोरोना वायरस के शिकार लोग हो रहे हैं, तो ऐसे में आज का दिन काफ़ी अहम होगा। राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज बंद किए हैं, सरकारी कार्यालय में 25% उपस्थिति दर्ज करा दी है, और साथ ही जितने भी कार्यालय हैं
उससे 31 तारीख तक बंद करने का निर्देश दिया है। तो ऐसे में जब लोग सड़क पे नहीं होंगे तो बीमारी से बचा जा सकता है। सड़कों पर हमने जी, देखा तो बसें चल भीड़-भाड़ रही हैं, लेकिन बसों में से कोई नहीं है। बचने की बार-बार तलकीन की जा रही है और ये जो जनता कर्फ्यू है ये इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर किया जा रहा है, उस कड़ी को तोड़ने के लिए जो कि हमारी जान की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। और हमारे साथ मौजूद है सनम तसद्दुक भी। सनम, आपसे यही जानना चाहेंगे कि वहां पर जनता कर्फ्यू का अभी फिलहाल क्या कुछ हाल नजर आ रहा है। और एक और खबर आ रही है कि कुछ लोगों को जो वहां पर रखा गया था अलग थलग, उस होटल के आसपास क्या कुछ आग की वारदात रोनमा हुई है, इसके बारे में भी आपसे तफसील जानना चाहेंगे सनम। जी हिना, बिल्कुल। पहले बात करते हैं कि जो यहाँ पे एक मुकामी होटल है, वहाँ पे जो 40 बच्चों को रखा गया था जो बांग्लादेश से यहाँ पे आए थे, उनको क्वारंटीन कर दिया गया था उस होटल में। और वहाँ आज सुबह 6 बजे एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की वारदात हुई है और जिसमें एक कमरा पूरी तरह से जो है तबाह हो चुका है और वहीं बाकी जो प्रॉपर्टी को भी थोड़ा नुकसान हुआ है। और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये शिकायत रही कि उसके बाद उनको वहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया है, उनको एक लॉबी में जमा किया गया है जहाँ पे दुआ है और उसकी वजह से उनको दिक्कत हो सकती है। उनकी ये इंतज़ामिया से मांग है कि उनको वहाँ से जल्द शिफ्ट किया जाए। और वहीं अगर हम बात करें जो आज जनता कर्फ्यू पूरे मुल्क में हो, तो अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे पिछले 3-4 रोज़ से यहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज है और जुम्मा के रोज़ यहाँ पे सख्ती से कर्फ्यू को अमलाया गया था और आज भी कमोबेश उस वैसे ही हालात है। और यहाँ पे कहीं इलाकों पे लोग खुद बाहर आने से एतराज़ कर रहे हैं, खुद नहीं बाहर आ रहे हैं। और वहीं कहीं पे जहाँ पे कई मौक़ात पे हमने देखा कि पुलिस और सीआरपीएफ ने कांटेदार तार लगा रखी है और वहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और अभी हम श्रीनगर के लाल चौक इलाके में हैं और यहाँ पे भी इसी तरह का मंजर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जो पुलिस यहाँ पे तैनात है, जो भी यहाँ से गाड़ी आ रही है या स्कूटर वाले आ रहे हैं, उनको यहाँ से वापस मोड़ा जा रहा है। और उसके बाद इस जो आपने अभी बखूबी कहा कि एक उस कड़ी को तोड़ने की कोशिश है जो हमारी ज़िंदगी की कड़ी को आगे बढ़ाएगी, उसे तोड़ने के लिए ये कोशिश है। और अगर हम बात करें यहाँ के जो लोग हैं, वो हालांकि जो 5 अगस्त के बाद यहाँ पे हालात रहे थे, तब जब हड़ताल या कर्फ्यू लगे थे तो उसका उन्होंने काफ़ी जो नाराज़गी उसके लिए की थी। लेकिन इस बार हमने सोशल मीडिया पे देखा कि यहाँ के लोग खुद ये कह रहे थे कि लोगों की बेहतरी के लिए इंतज़ामिया को आगे आना चाहिए और यहाँ पे सख्त कर्फ्यू जो है वो लगाना चाहिए। सनम, इस सबके बीच में आपसे वहाँ पर तादाद भी जानना चाहेंगे। अभी तक वहाँ पर जो मुतासिरीन की तादाद है वो आज कितनी है और क्या खास और एहतियाती इक़दामात? सनम जी, हिना, बात करें तो यहाँ पे एक जो पॉजिटिव केस है जो खानियार एरिया से जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी सऊदी अरबिया की, वो उनका इलाज चल रहा है। और जो यहाँ पे हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है रोज़, जो कोरोना सेल जो कायम की गई है, जो कंट्रोल रूम कायम किया गया है, वहाँ से जो ये न्यूज़ बुलेटिन जारी होता है उसके मुताबिक सिर्फ एक ही अभी पॉजिटिव है। और हालांकि कुछ और लोगों को कल जो स्किम्स के 2 फीमेल डॉक्टर्स को क्वारंटीन किया गया था, उनका एक का ट्रैवल हिस्ट्री बताया जा रहा था और एक का कांटेक्ट में आने की वजह से उनको एहतियातन जो है क्वारंटीन किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें जो बांग्लादेश या बाकी ममालिक से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उनकी तादाद करीब 1200 है जिनको मुख्तलिफ 20 मुकामात पे जी, तो बहरहाल एहतियात बहुत जरूरी है। चलिए वसीम का रुख करेंगे, मुंबई में मौजूद है वसीम। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सबसे अहम बात जो महाराष्ट्र की हुकूमत लगातार वहां पर उठा रही है कि जो बाहर मुल्कों में हमारे हिंदुस्तानी फंसे हुए ज्यादातर जो बच्चे हैं, जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको वापस लाने की भी कवायद की जा रही है। इन तमाम चीजों को देखते हुए भी वहां पर खास क्या कुछ इंतजामात? वसीम, देखिए, सरकार की तरफ से हर वो पहल की जा रही है जिससे जो लोग फंसे हैं खास करके विदेशों में। हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स खास करके महाराष्ट्र में होते हैं और बाहर जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट होते हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। पूना का इलाका सबसे बड़ा इलाका माना जाता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे इसका खतरा नज़र आ रहा है कोरोना वायरस का। वहाँ पे के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बाहर की तरफ जो पढ़ते हैं वो अपने घरों की तरफ पलायन करें। जहाँ तक विदेशों की बात है, हमने देखा 2 दिन पहले ही जिस तरह से सिंगापुर में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट फंसे हुए थे, उन सभी स्टूडेंट्स को भारत सरकार की तरफ से पहल की गई और उसके बाद उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे
लाया गया है। अब भी कई बड़ी संख्या है जिसके लिए बाकायदा एक लिस्ट सूची तैयार की जा रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। जी, तो बहरहाल कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतें सभी मिलकर इस वबा से लड़ने के लिए कदम से कदम मिला रही हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे जबलपुर का हाल खास तौर पर और बाकी जो इलाके हैं कहाँ खास एहतियात बरती जा रही है मध्य प्रदेश में? है ना, बता दें कि जबलपुर में जो है 2 घरानों के 4 लोग जो पॉजिटिव पाए गए, तो उसके बाद कोई नया वाकया सामने नहीं आया है। लेकिन उसको देखते हुए यहाँ पे जबलपुर को लॉकडाउन कर दिया गया। वहीं पर पूरे मध्य प्रदेश में दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। राजधानी भोपाल हो, संस्कारधानी हो, ग्वालियर हो, इंदौर हो, तमाम तरफ से जो यहाँ पर बाहर की आने वाली बसें, खासतौर से मुंबई के और पूना की तरफ से जो बसें आ रही थी उनको जो है बंद कर दिया गया है। अब ये सब जो है 31 जो है मार्च तक मध्य प्रदेश में नहीं आएंगी। वहीं पर अगर इसकी बात करते हैं भोपाल डिवीज़न की या जो है जबलपुर डिवीज़न की या कोटा डिवीज़न की जो ट्रेनें यहाँ से गुजरती थी, 180 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया 31 मार्च तक के लिए। और जब फिर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो जहाँ पर जनता जो है कर्फ्यू लगा हुआ है, उस जनता कर्फ्यू की अगर बात करें, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हर बात पर जो है यहाँ के आवाम ने लब्बैक कहा है। इक्का दुक्का लोग हमारे पीछे दिखाई दे रहे हैं। जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं, है ना, ये भोपाल का सबसे बिजी रोड है। आम दिनों में तो लगातार हम अपने तमाम नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं जनता कर्फ्यू का हाल, और हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं जो आप तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं, अपने तमाम रिपोर्टर्स जो फील्ड में हमारे उनके साथ कैमरामैन हैं, जो भी लोग हैं, उनसे हमारी यही दरख्वास्त है कि वो खुद भी अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। तीनों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वसीम, सनम और मेहताब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और यहां पर हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए।